मैं एसएफआई से हूँ। आज एससी आयोग के चेयरमैन आए थे, उनसे मुलाकात किया, क्या मामला है और क्या कुछ आश्वासन जी, दिया? अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा स्टूडेंट्स के बीच में है, स्कॉलरशिप का मुद्दा। उसके अंदर ये रहा कि भाई पहले तो डीएचई ने कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप डाल दी, कुछ की नहीं डाली। और ये रहा जब जो दोबारा से एडमिशन हो रहे थे बीए सेकंड ईयर के अंदर, जब फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप ही नहीं आई, बिना स्कॉलरशिप के वो बच्चे एडमिशन कहाँ से ले लेंगे। कई जगह ये मामला रहा कि वो बच्चे बिना एडमिशन के रह गए। फिर उसके बाद डीएचई ने 40% स्कॉलरशिप डाल दी 50 बच्चों की। आरकेएसटी का ये मामला है, 50 बच्चों की 40% इन्होंने स्कॉलरशिप डाली, 60% जो स्कॉलरशिप है वो बकाया है। और 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप ही नहीं आई। ये हमने डाटा उनको दे दिया भी ये स्कॉलरशिप बहाल कराओ, और साथ साथ में जो बीसी की जो स्कॉलरशिप है वो भी बढ़ाई जाए। और उसके अलावा जो फैकल्टी है उसके अंदर एससी बीसी जो है वो बहुत कम है, उनको भी बराबर का जो हिस्सा है वो देना चाहिए फैकल्टी के तो अंदर। आप लोगों का रिजल्ट भी रोका हुआ है स्कूल कॉलेज में? हाँ, मतलब वो फीस नहीं दे रखी, फर्स्ट ईयर की फीस नहीं है तो रिजल्ट रोक लिया। अगर रिजल्ट भी उन्होंने दिखा दिया तो डीएमसी नहीं दे रहे। फिर आगे जो भी उनका प्रोसीजर है, जिसने बच्चे ने आगे जाना है एजुकेशन के अंदर, उनको उन सब डॉक्यूमेंट की जरूरत है। और ये तो तानाशाही है, सीधी सीधी गलती इसके अंदर डीएचई की, लेकिन भुगत स्टूडेंट रहा है। तो अभी मिले हैं चेयरमैन साहब से, तो जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनका ये रवैया रहा कि उन्होंने हमारी बात को सुना, लेकिन सामने से हमें कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया भी हम करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे। और इसीलिए हमारी मजबूरी बन गई कि जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो हमें उनको बोलना पड़ा भी हमारा काम करवा देना, कम से कम यही तो बोल दो। लेकिन वही बात है कि आज के नेताओं का यही काम रह गया, आएंगे और जुत्ती झाड़ के गाड़ी में बैठेंगे और चलते बढ़ेंगे। हमारे नहीं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनको हमें कम से कम ये तो बोलना चाहिए था भी हम आपका ये काम करवा देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी बात सुनी है, आगे से कोई रिस्पॉन्स उनका नहीं आया है। सर डीएवी कॉलेज पुंडरी। क्या मामला है? सर यही है कि स्कॉलरशिप आ नहीं रही है ऐसे बच्चों की, जिस कारण हमारा रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर भी रोक लिया गया है, जिस कारण मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टूडेंट को तो आगे पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। वो दूसरे मतलब सेकंड ईयर में जब वो एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है उनको। जो अगर सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के फार्म भरवाए जाएंगे तो उसमें डीएमसी मांगी गई है, जिस कारण हमारे रिजल्ट रोकने के कारण हमारी डीएमसी भी नहीं आ रही। अब हम डीएमसी कहाँ से दें? अपनी तरफ से बना के दे दें? ये जवाब है, क्या कर सकता है कोई? तो मिले हो चेयरमैन से, क्या कहा? मिले, जवाब तो नहीं मिल रहा सर। वीसी से मिले, उनसे भी जवाब नहीं मिला। सीएम से मिले, उनसे भी जवाब नहीं मिला। तो आगे क्या कदम आप लोगों का रहने वाला है एसएफआई का? कदम क्या है सर? आंदोलन तो हम कर लें सर, नहीं या करें आंदोलन करेंगे तो हमें कसूरवार ठहराएंगे। सर मेरा नाम रोहतास मेहरा है, मैं बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर हूँ। तो अब क्या मामला था, किस लिए मिले हो? क्या हम आश्वासन? आयोग से आरकेएसडी कॉलेज और डीएवी कॉलेज पुंडरी के बच्चों के मामले को लेकर मिले हैं। इनका बच्चों का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इन बच्चों को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने में। क्योंकि सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं दी। एससी आयोग को हमने पहले भी लेटर लिखा और पहले भी बात की। जब हमने पहले एससी आयोग से बात करी तो डीएवी कॉलेज सेकेंड ईयर के बच्चों का एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन प्रिंसिपल को बोल के तो करवा दिया, परंतु प्रोविजनल एडमिशन से क्या बनेगा? हम लोगों ने क्या चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए। स्कॉलरशिप मिलेगी तब जाके इनकी फर्स्ट ईयर की डीएमसी आएगी, तभी ये सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड ईयर की भी इनकी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होगी तो ये तो इनका तो भविष्य अंधकार में चला गया। तो यहाँ क्या आश्वासन मिला? सर कह रहे हैं कि हम बात करेंगे और स्कॉलरशिप के लिए भी बात करेंगे, परंतु ये तो आश्वासन तो फ़ोन पे भी हमने बात करी थी जब भी मिल गया था, परंतु सही एक्शन नहीं हुआ। जब तक सही एक्शन नहीं होगा तो हम कैसे मान सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम पुलिस को कॉल करेंगे, उनको नोटिस भेजेंगे, अगर उन्होंने नहीं फिर भी कोई कार्रवाई की तो उनकी एफिलिएशन भी रद्द करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। हाँ, ये बात कही है कि एफिलिएशन हम रद्द करेंगे कॉलेज की, अगर नहीं ये एक्शन लेंगे तो। कॉलेज के लिए मैंने प्रिंसिपल का नाम भी बताया था और डॉक्टर साहब प्रिंसिपल को भी जानते थे पुंडरी कॉलेज के। मैं सर जो तंवर साहब है वो कह रहे थे कि आपसे हमारी बात हुई है, तो हमने भी बात की। दोष की किसको मानते हैं? कॉलेज दोष है या सरकार गवर्नमेंट दोषी है? देखो पता है क्या सर, जब कोई बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, कॉलेज की जिम्मेवारी बनती है जीरो फीस में एडमिशन देकर उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन फीस कॉलेज यूनिवर्सिटी को जमा करवानी, जब तक बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती। अब कॉलेज ने 187 कॉलेज हैं, 185-86 कॉलेजों ने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दी है। सिर्फ 287 है, 286 ने जमा करवा दी, पुंडरी कॉलेज ने नहीं जमा करवाई। पुंडरी कॉलेज का प्रिंसिपल ये कह रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से जमा करवाऊँ, परंतु कॉलेज के पास फीस नहीं आती क्या?
फंड आता है सरकार से तो वो वहाँ से नहीं जमा करवा सकते थे। अब क्या कदम आगे रहेगा अगर हम आगे नहीं? बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पूरा धरना प्रदर्शन करेगी, आयोग का भी घेराव करेगी, सरकार का भी घेराव करेगी, कॉलेज का भी घेराव करेगी और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज की बड़ी गलती है, इन बच्चों का भविष्य तो कॉलेज ने देखना अभी तो, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर होते हैं, देखो वही इनके माता पिता आज की डेट में ठीक है सर, गुरु है। हो गया हो गया। सर आज कैपिटल पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, ये है कि जो SC/ST एक्ट के तहत जितने भी कंप्लेंट्स हैं या जितनी FIR लॉन्च हुई हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आज कमीशन उन सभी की का संज्ञान लेके और उन कंप्लेंट्स की हियरिंग करने आए हैं और उसमें जो आरोपी है उनको भी बुलाया गया है और जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको भी बुलाया गया है। तो उनकी हियरिंग करके जिस तरह का भी कानूनी कार्रवाई होगी कमीशन उसको करने के निर्देश जारी करेगा। सर ऐसे कितने मामले हैं जिनको लेकर आज संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी? 30 से ऊपर मामले हैं, सारे 30 से ऊपर हैं, कुछ आ रहे हैं सर। सर अक्सर देखा गया SC/ST को लेकर हथियार के रूप में यूज़ किया जाता है, कई मामलों में सही पाए जाते हैं, कई मामले जो है वो ऐसे ही पाए जाते हैं, तो उसको लेकर भी कार्रवाई SC/ST आयोग क्या वो लग ही जाता है पता, प्रशासन इसीलिए होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो सारा मामला देख के और उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि कोई इस तरह का केस होता है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। सर लेकिन उस पर व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाती, जो व्यक्ति गलत मंशे से जो इस तरह की धाराएं लगाते हैं, वो SC आयोग की ओर से भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर की वो जाएगी? पुलिस प्रशासन ने देखना होता है कि किस तरह की कोई कार्रवाई बनती है, तो नेचुरल है वो करते होंगे या जिस तरह की भी बनती है कार्रवाई वो करेंगे। क्या सर ऐसा आह्वान रहने वाला है ऐसे लोगों को जो गलत मंशा से इस तरह के SC/ST को लेकर जो है वो काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत आपका सवाल है ना, एक तरफा ही है। यदि कोई भी रूल है, कोई कानून बनाया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है तो ज़रूर उसकी ज़रूरत होती है। नेशनल कमीशन बना हुआ है, उसी के साथ स्टेट में कमीशन बना है, तो प्रशासन ने, गवर्नमेंट्स ने या सामाजिक संगठन है या किसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं ये विचार किया होगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत है और उसी के अनुसार सरकार ने ये एक्ट बनाए हैं, कमीशन बनाए हैं और कमीशन रूल कानून के मुताबिक काम करते हैं। और हर जगह पे कोई भी कानून है, कोई भी रूल है, उसका उल्लंघन होता आया है, तो यदि कोई इस तरह का कोई एक आधा मामला होता है तो उसका ज़रूर संज्ञान लिया जाता है। सर स्टूडेंट भी मिले हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिली है, आज उनको ये नहीं पता कि वो प्रथम वर्ष में है या द्वितीय वर्ष में है, स्कूल कॉलेज ने उनका रिजल्ट रोका हुआ है, तो उसको लेकर बच्चे मिले, क्या हमारे पास ये मामला आज ही आया है। हम निश्चित तौर पे जो इस तरह की संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल को कॉल करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं वो कॉलेजेस हैं और उनको, उनके वाइस चांसलर को हम कॉल करेंगे और ये जो कॉलेजेस हैं यदि SC स्टूडेंट की किसी तरह की भी छात्रवृत्ति रोकने का काम करेंगे या उनकी जो शिक्षा की जो पद्धति या जो उनका राइट है उसमें किसी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे तो कमीशन ये भी रिकमेंड करेगा कि इन कॉलेजेस की एफिलिएशन अब रद्द की जाए। धन्यवाद सर। सर जो SC समाज की महिला थी, गर्भवती 8 महीने की महिला थी, समरुद्धि का ये मामला था, SC एक्ट की धारा उन पर लगी हुई है, तो 8-10 जो व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया था, उसका बच्चा भी गिर गया था, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कोई नहीं, अभी हियरिंग में आएंगे वो लोग और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है कमीशन उसमें तत्परता से काम करेगा और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देगा। ठीक है सर, धन्यवाद।